ललित सिंह यादव ने वाल्मीकि और तुलसीदास को सुप्रीम कोर्ट में नंगा कर दिया और हरा दिया था, और हमारे लोग हारी हुई साहित्य को अपने घरों में रखते। जिस महापुरुष ने जो जीत गया था तुलसीदास से और वाल्मीकि से, ऐसा वीर पुरुष हमारे समाज में है। जब मुकदमा चला ललित सिंह यादव का, तो एक तरफ वाल्मीकि और तुलसीदास का रामायण था, दूसरी तरफ ललित सिंह यादव का सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी ये सब था। जजों ने निर्णय कर दिया कौन जीतता है कौन हारा है। अरे ये वाल्मीकि तुलसीदास हार चुके हैं। साथियों, मैं बात और कहना चाहता हूं कि उसी पत्रिका में, उसी अंबेडकर टुडे पत्रिका में मैंने एक कविता लिखी थी छोटे छोटे बच्चों को। अंबेडकर महासभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने अंबेडकर महासभा है, वहाँ यादव समाज के कुछ बच्चे थे। मैंने उनकी पूरी बात बताई, उन्हीं बच्चों का फोटो छाप करके वो कविता लिखा गया था। लिखा गया था कि हम भारत के नन्हे बच्चे, हम भारत के नन्हे बच्चे, यादव वंश के सच्चे बच्चे। मम्मी मेरी बुद्धू है, पापा मेरे उल्लू हैं, दादा की तो बात न पूछिए, तुलसीदास के चमचे हैं। मनुवादियों की चाल न समझे, उनकी गहरी जाल में उलझे। असली को नकली समझाए और नकली को असली। मम्मी पापा दादा दादी और हमारे नाना नानी, ये ललित सिंह का नाम न जाने यादव हैं या अज्ञानी। बच्चों ने कहा कविता में, पढ़ लिख जब अफसर बन जाएंगे, पढ़ लिख जब अफसर बन जाएंगे, सबके प्यारे बन जाएंगे, सबसे पहले अपने घर में ललई का फोटो लगवाएंगे। तब मेरा हुक्म चलेगा, खूब करेंगे मनमानी, ललई का मिशन बढ़ाने को तैयार अभी से होना है। यादव वंश के अच्छे बच्चों, होशियार अभी से होना है। साथ ही आज के इस समय में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि उसी पत्रिका में एक इलाहाबाद के मुन्नेलाल यादव थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। मुन्नेलाल यादव बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से पहले प्रभावित थे। वो अम्बेडकर महासभा उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने, जिसके मेरे पिताजी उसके संरक्षक थे, ये संचालक थे, तो उसी अम्बेडकर महासभा में रह करके उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को समझ लिया। और बाद में जब उनको ये पता चला कि कोई ललित सिंह है, कोई ललित सिंह यादव हैं, तो उनका सीना और चौड़ा हो गया कि अब हमको कौन रोकने वाला है। अब तो उस मिशन पे, उस विचारधारा पर जो बाबा साहब अम्बेडकर की तरह महापुरुष है कोई, उनको एक संबल मिल गया, एक आधार मिल गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने इलाहाबाद के मुन्नेलाल सिंह यादव 1993 में चीवर पहन लिए। चीवर पहन करके मुन्नेलाल सिंह यादव से भंते विश्व कीर्ति हो गए। ये ललित सिंह यादव का प्रभाव पड़ा और वो साहित्य पढ़ना शुरू किए। जब वो पढ़ के समझदारी हो गई, खूब ठीक से मिशनरी बन गए, तो एक बार मुन्नेलाल यादव उर्फ वो भंते विश्व कीर्ति अपने गांव गए। जब गांव में गए तो गांव वाले, गांव में घुसते ही लोगों ने कहा, अरे मुन्नेलाल साधु हो गए, मुन्नेलाल साधु हो गए, मुन्नेलाल तो साधु हो गए। मुन्नेलाल सिंह यादव ने, भंते विश्व कीर्ति ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और बैठाया और कहा कि मैं साधु नहीं हूं, मैं भिक्षु बन गया हूं। साधु और भिक्षु में अंतर होता है। साधु वो होता है जो हारी हुई साहित्य को पढ़ता है। जैसे हमारी बहन ने कहा, कंचना ने, कि हारी हुई साहित्य। ललित सिंह यादव ने वाल्मीकि और तुलसीदास को सुप्रीम कोर्ट में नंगा कर दिया और हरा दिया था, और हमारे लोग हारी हुई साहित्य को अपने घरों में रखते हैं। जबकि जिस महापुरुष ने जो जीत गया था तुलसीदास से और वाल्मीकि से, ऐसा वीर पुरुष हमारे समाज में है। उसका साहित्य हम अपने घरों में नहीं रखते, हम लोग हारी हुई साहित्य को रखते हैं। उस विजेता महापुरुष का साहित्य डॉक्टर धर्मवीर यादव वो लेकर के आए हैं। आप लोग हारी हुई साहित्य को घरों से निकाल करके जीती हुई साहित्य। अच्छा, आपको लगता नहीं क्या कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है इस दुनिया में? ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजों से बड़ा कोई जज नहीं है। जब कोई मुकदमा चलता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में वो रखे जाते हैं। जब मुकदमा चला ललित सिंह यादव का,
तो एक तरफ वाल्मीकि और तुलसीदास का रामायण था, दूसरी तरफ ललई सिंह यादव का सच्ची रामायण और सच्ची रामायण की चाबी ये सब था। तो जजों ने दोनों पक्षों को सबूतों के साथ देखा और पाया, क्या पाया आप लोग समझ नहीं पाए। जजों ने निर्णय कर दिया कौन जीतता है कौन हारा है। अरे ये वाल्मीकि तुलसीदास हार चुके हैं। 16 सितंबर 1976 को सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ चुका है। ये सब हारी हुई साहित्य है। 46 साल हो गया तुलसीदास और वाल्मीकि का साहित्य को ललई सिंह यादव के साहित्य ने हरा दिया है। 46 साल हो गया, आज तक धर्म पर गर्व करने वाले किसी माई के लाल ने चुनौती नहीं दिया। क्यों? चुनौती दे भी नहीं सकता, कोई चुनौती दे भी नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट ही नहीं। कहां जाएगा? 3 जजों की बेंच ने, फुल बेंच ने निर्णय दिया था कि ललई सिंह यादव विजेता। हम अपने विजेता महापुरुष को नहीं जानते। हमने उसी पत्रिका में हेडिंग में दिया था, उत्तर भारत के पेरियार ललई सिंह यादव राम मनोहर लोहिया के रामायणी प्रेम के धुर विरोधी थे। उन्होंने पिछड़ों को रामायणी नर्क से निकालने के लिए सच्ची रामायण पुस्तक का प्रकाशन किया। विवाद हुआ, मुकदमा चला और अंततः सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जीत हुई। लेकिन अफसोस कि उनकी ही रक्त जाति अपने महान विजेता को पहचान न सकी। रक्त जाति कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब कि उनकी ही लोग, जो लोग समाजवादी बनते हैं, समाजवाद नहीं मालूम क्या है लेकिन बहुत बड़ा समाजवादी बनते हैं। भाई, जिस प्रकार समाजवाद को जाने बिना आप बहुत बड़ा समाजवादी बने हैं, उसी आधार पर ललईवादी क्यों नहीं बन जाते? अगर ललईवादी बन जाएंगे, अगर ललईवादी बन जाएंगे तो इस देश में असली समाजवाद आ जाएगा। समता, समानता, प्यार और ये दया बंधुत्व की भावना फैल जाएगी। लेकिन हमारे लोग नकली जगह पर फंसे हैं और ये भी नहीं मालूम, जरा सा इंसानियत ही नहीं है। अरे कौन जीता? हमारे घर का कोई आदमी तुलसी और वाल्मीकि को हरा दिया, हम उसको जानते नहीं। अरे अब से भी चेत जाइए, ललई सिंह यादव का फोटो अपने घर में लगा दीजिए। और ये डॉक्टर धर्मवीर यादव का जो ग्रंथावली है, आज मैं खुद लाया हूं लखनऊ से लाद करके अपनी गाड़ी पर। आप लोग उसको खरीदिए। कुछ नहीं है 1500 का, भाई 1500 का नाच आज 1500 की है। अगर किसी की जेब में 1500 नहीं है तो अपने गांव या अपने मोहल्ले के 5-5 लोगों को तैयार कर लीजिए। अपने लोगों का मात्र 300-300 रुपया आएगा एक आदमी पर। 300-300 रुपया मिला करके 5 खंड में ग्रंथावली है, आप ले लीजिए 5 लोग मिल करके और फिर अदल बदल करके पढ़ लीजिए। आपके घरों में प्रिय ललई सिंह पहुंच जाएंगे, समाज बदल जाएगा। आपके घरों में जो आपकी महिलाएं हैं, इनको आपने लाखों रुपए का गहना बनवाया होगा ताकि वो सुंदर दिखें, लेकिन उस गहनों से कहीं ज्यादा कीमती ललई सिंह की ग्रंथावली है। वो गहना पहनाएंगे तो केवल आपकी पत्नी सुंदर दिखेंगी, लेकिन अगर घर में ग्रंथावली पहुंच जाएगी तो पूरा घर सुंदर बन जाएगा, पूरा घर सुंदर बन जाएगा। परिवार, बच्चे सब